हेलो फ्रेंड्स, वी आर टॉकिंग इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। इस वीडियो के अंदर आप लोग को सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी 1885 से लेकर के 1919 तक हेलो के बीच फ्रेंड्स, में। आज हम लोग सो बात यू करने लाइक। वाले हैं नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जो इंडिया के लिए है, मतलब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं सारी की सारी। तो आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं स्वतंत्रता आंदोलन की, ये शुरुआत करेंगे हम 1885 से, क्योंकि 1885 जो थी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट थी हमारे पास में, जब हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए मतलब कि मेनली जो काम शुरू हुआ था ना वो 1885 से ही हुआ था। और यही हमारे पास में मतलब वो दिन था जिसके अंदर ये जो कांग्रेस है, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है हमारे पास में, इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1885 के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ये आपके बॉम्बे में हुई थी। बम्बई में आपका एक गोकुलदास संस्कृत कॉलेज है, उसके अंदर हुई थी। ठीक है। इस वक्त में हमारे जो मतलब कि इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे आपके व्योमकेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी। और इसको स्टार्ट करने वाले, मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसको स्टार्ट करने वाले जो मतलब ब्रिटिश मतलब रिटायर्ड एक IAS ऑफिसर थे, उनका नाम था A.O. ह्यूम। ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ था हमारे पास में कि कांग्रेस ने मतलब कि भाई मतलब कि अपने आप को स्थापित तो कर लिया था। तो उनकी पहले अधिवेशन या पहली बैठक हुई थी। और वो जो पहली बैठक थी हमारे पास में, वो उसमें कितने बंदे थे, मतलब कितने लोग थे जो कि उसमें पार्टिसिपेट किए थे? तो उसमें 72 डेलीगेट्स आए हुए थे, 72 बंदे थे, तो जिसने मतलब कि उसको अटेंड किया था उस मीटिंग को। ठीक है। अब उसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे हमारे पास में इसके अंदर मतलब कि वो इंडिया के फ्रीडम से रिलेटेड जितनी भी बातचीत होती थी उनको मतलब कि सुलझाने की कोशिश किया करते थे। और फिर ये लगातार मतलब हर साल में एक बार बैठक करते थे, और डिपेंड करता था कि मतलब कि क्या क्या नई नई प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करनी पड़ती थी, उसको वो सॉल्व आउट करने की कोशिश करते थे। ठीक है। देखो 1885 से लेकर के आगे तक में भी कुछ इंपॉर्टेंट, ज्यादा कुछ तगड़ा वाला केस नहीं था। जो हमारे पास में हमें मॉडर्न इंडिया का जो मेन टॉपिक पढ़ना है, वो हमको जो मेनली पढ़ना है वो 1905 से लेकर के आपका 1900 मतलब भारत के आजाद होने तक की बात कर लो चलो, 1947 तक की बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट बातें सीखनी है। ठीक है। तो मैं एक टाइमलाइन के साथ में लेके जाऊंगा आपको, और आपको टाइमलाइन थोड़ा दिमाग में रखनी है। ठीक है। कहानी हम लोग थोड़ा अच्छे से एक सिरे से लेके चलेंगे, और उसके हिसाब से अपने आप को मतलब कि टाइम को है ना, मतलब दिमाग में बिठाते हुए चलोगे आप लोग। ओके। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा 1905 की। तो देखो 1905 में क्या हुआ था? 1905 में हमारे पास में बंगाल जो है उसका पार्टीशन हो गया था, बंगाल को विभाजित कर लिया गया था। देखो पहले का जो बंगाल था वो आज के जैसा बंगाल नहीं था। ठीक है। इंडिया के अंदर मतलब ये जब को जो बंगाल की प्रेसिडेंसी है, बंगाल पूरा का पूरा जो आज की डेट में है, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बांग्लादेश का भी मोस्टली बहुत सारा पार्ट, वो सारा का सारा कहाँ पे आता था? पूरा बंगाल के अंदर आता था। तो बंगाल में सबसे ज्यादा विद्रोही, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो, मतलब कि हम लोगों के लिए वैसे वो रिवॉल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी लोग थे, मगर उन लोगों के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए वो कौन थे? वो थे विद्रोही। ठीक है। तो वहां पर से क्या था, सबसे ज्यादा बंगाल में है ना प्रचंड रूप से मतलब कि लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। और उसकी वजह से क्या हुआ था कि मतलब उनको जो ब्रिटिशर्स थे उनको राज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब वो इतना जल्दी और अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले उन्होंने मतलब किया ना, तोड़ो मतलब भंग की राजनीति डाली। ठीक है ना, अंग मतलब तंग भंग वाली फॉर्म जो होती है, मतलब जैसे बेसिकली बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। ठीक है। तो डिवाइड एंड रूल में क्या करा गया उन्होंने, डिपेंडिंग ऑन वेदर, देखो उन्होंने देखा कि जो ईस्ट की तरफ का हमारे पास में बंगाल था, उसमें मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। तो उन्होंने क्या करा, ईस्ट की जो पॉपुलेशन थी उनको बोला कि भैया तुम अलग एक मतलब प्रोविंस बना दिया गया तुम्हारा, और जो मतलब वेस्ट वाले तरफ था उसको अलग बना दिया गया था। ठीक है ना। जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान बोला गया था, बांग्लादेश जो अब बन चुका है, मतलब ठीक है ना, ईस्ट पाकिस्तान बोला गया था तो उसको, उससे पहले ईस्ट बांग्लादेश था वो। ठीक है ना, ईस्ट बंगाल था, सॉरी। ओके। और वैसे ही वेस्ट बंगाल वाला जो है वो पार्टीशन टूटता 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 उड़ीसा भी टूटा, फिर उसके बाद में बिहार भी, फिर झारखंड भी टूटा, आपका सब कुछ मतलब टूट टूट के अभी बंगाल छोटा सा एक बचा हुआ है हिस्सा। अगर देखा जाए तो मतलब पहले के मुकाबले बस 15 से 20% ही बचा हुआ है, बाकी सारा का सारा पार्ट इधर उधर बढ़ चुका है उसका। ठीक है। तो 1905 में सबसे पहले बंगाल का पार्टीशन हुआ, जिसने मतलब देश को झकझोर के रख दिया था। लोग जो थे बिल्कुल मतलब परेशान हो गए थे। और इसके अंदर जो था मतलब कि जो हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने स्वराज मतलब स्वराज के जिन्होंने मतलब कि हमारे जन्म सिद्ध अधिकार वाली बात बोली थी। तो इन्होंने क्या करा, मतलब आंदोलन लाई। कौन सा आंदोलन लाए? स्वदेशी आंदोलन लाए थे वो।
ठीक है, जिसके अंदर क्या था कि मतलब जो बाहर की चीजें हैं उनका बहिष्कार करने के लिए बोला गया था, और जो हमारे देश के लोग थे उनको बोला गया था कि भैया मिलजुल के रहो। इससे पहले ही हमारे पास में इन्होंने ही क्या करा हुआ था, जो गणेश चतुर्थी होती है, मतलब जो आप जानते हो ना, गणेश जो उत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र के अंदर, तो इन्होंने ही इसकी शुरुआत करी हुई थी। ये कब करी हुई थी? 1893 में करी हुई थी। और जस्ट इसके 2 साल बाद ही उन्होंने 1895 में शिव जी की भी मतलब पूजा करनी शुरू करवा दी थी वहां पे। इससे क्या होता था, लोग बस एक दूसरे से मिले जुले और मतलब एक साथ उत्सव का माहौल हो, जिससे मतलब लोगों में एकता भी आए। तो लोगों को एकता को और अखंडता को बरकरार रखने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए थे। ठीक है, तो 1905 में सबसे पहले क्या होता है, एक मतलब कि उनका वॉइसरॉय होता है ब्रिटिशर्स का, जिसका नाम होता है लॉर्ड कर्जन। ठीक है ना, आप लॉर्ड बोलो या ना बोलो, मतलब कि वो बेसिकली मतलब कर्जन नाम था उस बंदे का। लॉर्ड तो वो उसको बोलते थे जिससे मतलब कि क्योंकि वो एक तरीके से मतलब पहले के जमाने में आप सुनते थे ना कि माई बाप आप ही कुछ हो, ये हो, तो वो वाली बात होती थी ना, उसी में लॉर्ड बोला है। लॉर्ड मतलब भगवान होता है। तो एक तरीके से वो देश को पूरा चलाने वाला बंदा था, इसलिए उसको लॉर्ड बोला जाता था। ठीक है, तो वॉइसरॉय का मतलब एक मतलब टर्म होती थी खाली एक, मतलब उनको लॉर्ड बोला जाता था। तो उससे थोड़े और मतलब होते थे हमारे पास में, उसके अलावा सर भी बोला जाता था कईयों को। जैसे कोई है ना मतलब थोड़े छोटे लेवल पे उससे, तो उसको सर बोला जाता था। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, इनको सर की उपाधि मिली थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो इन्होंने बाद में आगे चल के वापस भी कर दी थी। ठीक है, और चलो ठीक है, 1905 में हुआ हमारे पास में। उसके बाद में क्या होता है, 1906 जब आता है ना, तो 1906 में हमारे पास में क्या होता है भाई, कि यहाँ पे सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है। मुस्लिम लीग की स्थापना करी जाती है, और मुस्लिम लीग की जो स्थापना करी जाती है ये सलीमुल्लाह खान, आगा खान, तो मतलब इन लोगों के द्वारा, मतलब ये मेन लीडर होते हैं जिनके द्वारा मतलब करी जाती है। इसके अंदर आपके पास में जो थे जिन्ना भी मौजूद थे, मगर एक्चुअली में इनका उतना बड़ा रोल नहीं था। जैसे गांधी का मतलब कि इतना बड़ा रोल नहीं था वैसे इंडिपेंडेंस में, क्योंकि लड़ाई बहुत पहले से चलती आ रही थी। मगर एंड में, एंड मौके पे आके, जैसे बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला, तो वैसे ही गांधी का मतलब कि एक रोल दिखाया गया है कि मतलब कि गांधी ने बहुत इंपॉर्टेंस रखी है। मगर एक्चुअली में गांधी का रोल इसमें मतलब वो डिपेंड करता है कि मतलब कि भाई कैसे मानना है आप लोगों को। क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें मतलब अलग अलग समय पे भगत सिंह हो गए, आपके सुभाष चंद्र बोस हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, इन लोगों ने भी मतलब बहुत सारी क्रांतिकारियां करी और बहुत सारे मतलब कि अलग अलग इवेंट करे थे। मगर क्या हुआ, इन लोगों को देशद्रोही वगैरह टाइप का बना के किसी को फांसी चढ़ा दिया, किसी को गोली मार दी गई। तो मतलब अपने अपने व्यूज हैं, वैसे सबका अपने अपने हिसाब से सोचने का हक है। तो देखो 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग आई। ठीक है, मुस्लिम लीग जो बनी वो किस लिए बनी थी, क्योंकि जैसे पार्टीशन हुआ ना, तो पार्टीशन के बाद में क्या हुआ, मतलब उन्होंने तो मतलब ब्रिटिशर्स ने तोड़ा ही इसलिए था कि लोगों में अपने मतलब भेदभाव हो। तो मनमुटाव को और तगड़ा किसने कर दिया, सलीमुल्लाह खान ने। उन्होंने क्या करा कि भैया मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। इससे क्या हुआ, जो मुस्लिम्स थे वो एक अलग अपनी कैटेगरी को बनाने लग गए, शुरू कर दिया उन्होंने अपने कैटेगरी को अलग बनाना, और हिंदूज एक अलग कैटेगरी में चले गए। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ भाई, जैसे मतलब 1 साल के बाद में मतलब मुस्लिम लीग बन गई और मतलब हिंदू मुस्लिम अलग हुए। फिर 1907 में क्या हुआ, सूरत में एक बैठक हो रही थी जिसके अंदर, सूरत, सूरत आपका पड़ता है आपका गुजरात में। ठीक है ना, तो गुजरात में सूरत में मतलब कि एक बैठक हो रही थी जिसके अंदर क्या हुआ कि जो कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग थे, वो आपस में एक दूसरे से मतभेद करने लग गए। कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई जो हमारे को स्वराज आएगा वो बिल्कुल प्यार से आएगा, हम लोग अगर प्यार से बात करेंगे तो बिल्कुल मिल जाएगा हमें। मगर कुछ ऐसे भी लोग थे जो बोल रहे थे कि नहीं, प्यार से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ब्रिटिशर्स हैं तो ये मतलब प्यार से तो अपना हमारे राज्य हमें वापस देने वाले हैं नहीं। तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ विद्रोह वाली फॉर्म में करना होगा, मतलब कुछ उग्रपंथी विचार अपने लाने होंगे। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो इसमें मतलब क्या हुआ, दो खेमे में बट गई इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसी में इसको बोला जाता है सूरत स्प्लिट, जिसके अंदर क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट जिसके अंदर क्या हुआ था, तो जो मतलब हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो दो हिस्सों में बट गई थी। ठीक है ना, एक था आपका एक्सट्रीमिस्ट, जिसको आप बोलते हैं गरम दल, ओके, और एक था आपके पास में नरम दल, इंटरमिस्ट। ठीक है ना, तो क्या हुआ था, जो गरम दल थे उसके अंदर वाले कौन से नेता थे, मेनली उसमें थे लाल, बाल, पाल। लाल जो थे हमारे पास में वो लाला लाजपत राय थे, बाल जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे, और एक जो पाल थे वो थे बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो इन तीनों ने क्या करा था, इन तीनों ने मतलब ये तीनों मेनली बेसिकली गरम दल के जो मेन लीडर थे। और नरम दल में आपके पास में जो थे मोतीलाल नेहरू हो गए। ठीक है,
गांधी भी इसी के अंदर इंक्लूडेड थे वैसे, मतलब नरम दल के अंदर ही, कि मतलब कि हाँ भाई कोई आपको एक चांटा मारे तो आप दूसरा गाल आगे करो, दूसरा मारे तीसरा आगे करो, मतलब कि वही वाली सीन थे। तो नरम दल वालों का बस क्या था कि मतलब कि किस तरीके से बस जी हुजूरी करते हुए जाना, और देन उसके बाद में उसको मतलब कि मतलब वो ये सोचते थे कि मतलब हाँ भाई प्यार से बात करते रहेंगे तो हमें हमारा हक मिल जाएगा, बट ऐसा रियलिटी में एक्चुअली में था नहीं। ठीक है, तो 1907 में हमारे पास में ये चीज होती है। फिर आती है बात हमारे पास जो इंपॉर्टेंट वाली है वो 1909 है, जिसके अंदर हमारे पास में क्या हुआ था, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे। मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स। तो मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स जो थे इसमें सबसे पहली बार, ठीक है ना, लीगल रूप से मुस्लिमों को एक अलग क्षेत्र और एक अलग प्रतिनिधित्व करने के लिए मतलब कि उनका खुद का नेता चुने जाने के लिए क्षेत्राधिकार दे दिए गए थे। मतलब उनके पास में एक स्पेशल मेजोरिटी थी कि मतलब हाँ भाई एक जो मतलब मेजोरिटी पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम जो होगी हमारे पास में, उसके अंदर क्या होगा, मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा, और जो वोटिंग देने वाले बंदे होंगे वो भी हमारे पास में कौन से होंगे, मुस्लिम्स होंगे। ठीक है, तो ये चीज हुई थी। अब देखो क्या हुआ था कि मतलब जो मतलब हमारे पास में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो बंगाल का पार्टीशन 1905 में किया गया था, इसका विरोध वैसे स्टार्टिंग से ही चल रहा था, मगर इसके पार्टीशन के विरोध को खत्म करने के लिए क्या किया गया था, 1911 के अंदर जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ, ठीक है ना, तो ये आया था मतलब अपनी महारानी के साथ में, कहाँ, ब्रिटेन से आया था, दिल्ली के अंदर। और उसने क्या करा था इस चीज को खत्म करने के लिए, मतलब जो इस मतलब मामले से अपने आप लोगों का दिमाग हटाने के लिए क्या किया था कि जो कलकत्ता था ना पहले कैपिटल हमारे पास में अप टू 1911, तो उसने घोषणा करी कि 1912 से जो कैपिटल होगी वो कलकत्ता से शिफ्ट कर दी जाएगी, कहाँ पे, तो कर दी जाएगी दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली में आया और उसने मतलब कि ये चीज करी गई थी। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है 1911 वाला सीन हमारे पास में, फिर मतलब ऑलमोस्ट लगभग सब कुछ सही ही चल रहा होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है आपका, अगर बात करें डेट लाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फिर आती है हमारे पास में 1916 होती है। 1916 में क्या होता है कि हमारे पास में अधिवेशन चल रहा होता है, कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो मुस्लिम लीग है हमारे पास में, और जो सूरत स्प्लिट वाले जो लोग थे मतलब नरम दल वाले, ये आपस में मिल जाते हैं। बाद में क्या होता है एक्सट्रीमिस्ट वाले लोग भी इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर एक और चीज होती है आपकी, एक एनी बेसेंट हमारे पास में, जो कि मतलब फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट रह चुकी थी। ठीक है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मतलब कि पहली महिला प्रेसिडेंट जो है वो रह चुकी थी, एनी बेसेंट। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलके क्या किया था, होम रूल लीग की शुरुआत की थी। अलग जगहों पे शुरुआत की थी इन्होंने। तो मतलब जैसे साउथ की तरफ में कौन गए थे, साउथ की तरफ में चले गए थे आपके पास में एनी बेसेंट, और इन्होंने जो नॉर्थ की साइड में किया था ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था, होम रूल लीग। तो मतलब ये क्या था, होम मतलब घर का स्वदेशी आंदोलन जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो 1916 के अंदर का हमारे पास में ये वाला सीन था पूरा का पूरा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं 1919 की। इसमें क्या था, जैसे हमारे पास में 1909 में आया था ना मॉडल रिफॉर्म्स, वैसे 1919 में आया था आपका कैम्पसफोर्ड मॉन्टेस्क्यू रिफॉर्म, जिसके अंदर क्या बात करी गई थी कि जो मतलब डायरकी वाला सिस्टम होता है जिसके अंदर द्वैत शासन की बात की गई थी कि हाँ भाई ठीक है, कुछ डिपार्टमेंट हम आपको भी दे देते हैं, मतलब इंडियंस को दे देते हैं, और जो बाकी डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने ब्रिटिश ने अपने पास रखे। मतलब उन्होंने बस ये दिखाना चाहा था कि हाँ भाई हम सिर्फ आप पे रूल नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पास में क्षमता है तो आप धीरे धीरे अपनी मतलब ताकत बढ़ाओ और ये वाली चीजें सीखो, मतलब कि करो, मतलब हमारे साथ मिलके आगे चलाओ इसके साम्राज्य को। ठीक है ना, तो मतलब उन्होंने कुछ पावर्स जो थी, मतलब जैसे कि मान लो इसमें कौन सी गाली दी थी उन्होंने, जो इसकी जुडिशरी वाली पावर थी वो सारी की सारी उन्होंने इंडियंस को दे दी थी, और उसके अलावा जो आपका लेजिस्लेचर था और एग्जीक्यूटिव था वो सारा का अपने पास ही रखा हुआ था। ठीक है, होप्स आपको यहाँ तक फिलहाल समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है हमारे पास में, इसके अंदर के अलावा देखो एक और है 1919 से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट जो घटना है हमारे पास में, जलियांवाला बाग कांड। मगर देखो जलियांवाला बाग कांड जो है वो क्यों हुआ था, एक्चुअली में क्या हुआ था कि रॉलेट एक्ट आया था हमारे पास में 1919 के अंदर। तो इसमें क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट में ये बोला गया था कि ना वकील, ना दलील, ना अपील के बेसिस पे एक कानून पास किया गया था, जिसके वजह से क्या था कि जो भी उन मतलब सरकार को लगता था ना कि कोई विद्रोही है या फिर विद्रोह कर सकता है, तो उनको बिना किसी टेंशन के, मतलब बिना किसी पूछपाछ के भी वो लोग जेल में पकड़ के बंद कर सकते थे। और जेल में पकड़ के बंद करने के अलावा उनको मतलब कि किसी भी तरीके से उन पर कोई भी चार्जेस लगा के उनको कोई भी सजा दे सकते थे। तो इसके खिलाफ में क्या हुआ था, डॉक्टर सत्यपाल और खिचलू
नाम के 2 हमारे पास में लीडर्स थे, उनको पकड़ लिया गया था पुलिस वालों ने। और उसके विरोध में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग जिस जगह को बोले जाते हैं, वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं बैसाखी मनाने के लिए। मगर एक्चुअली में उनका वैसे मेन मोटो यही था कि मतलब वो विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे कि मतलब हाँ भाई ऐसा नहीं कानून पास होना चाहिए। बिकॉज देखो, एक ऐसा अगर कोई भी पर्टिकुलर देश है, मतलब या कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर स्टेट है जहाँ पे बिना किसी मतलब सबूत के, मतलब अगर किसी को भी पकड़ के मतलब जेल में डाल दिया जाए, तो दैट इज वेरी मतलब ब्रूटल टाइप का, मतलब दिक्कत वाली बात होती है ना, ये तो काफी प्रॉब्लम वाली बात थी। तो लोगों ने क्या करा, मतलब वहां पे खाली प्रदर्शन करने के लिए खड़े थे। तो क्या होता है कि जनरल डायर आता है वहां पे, और लगभग समथिंग 5-6 हजार लोग रहे होंगे तकरीबन तकरीबन। वैसे देखो हर जगह पे अलग अलग कहा मतलब चीजें बोली जाती हैं, एक्चुअली में एक सफिशिएंट डाटा आज तक आपको कोई भी वेबसाइट नहीं दे पाएगी। गवर्नमेंट के हिसाब से 293 लोग मारे गए थे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से। बट एक्चुअली में 5-6 हजार लोग थे वहां पे। तो जिनमें से कम 80% 90% तक की आबादी को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था, ठीक है ना, गोलियों से भून दिया गया था। तो ये भी मेरा मत है वैसे, मतलब कि ऑलमोस्ट मतलब ज्यादातर जगहों से जो मेरे को मिला है वो वाली बात, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, जो कम जगह पे है उसको मैं इसलिए नेग्लेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से तो बहुत ही कम उन्होंने आंकड़ा दिया था कि बस इतने से ही लोग मारे गए हैं। ठीक है, तो ये कब की डेट थी, 13 अप्रैल 1919 की। ठीक है, तो होप सो कि आपको मतलब फिलहाल इतना वाला समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ तक में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और इसके आगे की जो वीडियो है जल्द ही